नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में एक ज़बरदस्त उत्पादन लेने के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो समय अब चला हुआ है, यानी अब अगस्त समाप्त होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीनों में अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से हम बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन अपनी गन्ना फसल से निकाल सकते हैं। इस समय पे अगर हम बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो हमारी गन्ना फसल को बहुत ही सही उचित टेम्परेचर मिलता है। इस समय पे बुआई अगर हम करते हैं तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। इस समय पे अगर हम बुआई करते हैं किसान साथियों, तो हम अपनी गन्ना फसल के साथ सह फसली कर सकते हैं, हमें डबल फायदा होगा। और इस समय अगर हम बुआई करते हैं तो किसान साथियों खाली गन्ना फसल की बुआई करके भी हम 1.5 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय का बोया हुआ गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप ट्रेंच विधि को अपनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, तो यही वो समय है जिस समय आप ट्रेंच विधि का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि इस समय का गन्ना अगर थोड़ा सा सीधा भी रह जाता है तो वो बहुत ही लंबाई और मोटाई ले जाता है, तब भी हमारा जो एवरेज है वो कभी भी गन्ने का नहीं घटता। तो सितंबर अक्टूबर की प्लांटिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ हम सहफसली ज़रूर करें। और किसान साथियों, सहफसली में सबसे जो आसान और अच्छी फसल है वो है सरसों। और सरसों के रेट भी आप देख रहे होंगे किसान भाइयों, पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छे किसानों को मिलने लगे हैं। सहफसली में सरसों एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जिसकी बुआई बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और इसमें कोई भी अतिरिक्त लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी किसान इसको कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे आसान तरीका गन्ने के साथ सरसों बोने का कौन सा है, और थोड़ी सी ट्रेंच पे भी हम बात करेंगे, कौन सी विधि अपनानी चाहिए हमें स्टार्टिंग में। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इस समय पे गन्ना लगाना चाहते हैं तो सबसे उचित दूरी क्या है। किसान भाइयों, सबसे उचित दूरी है 42 इंच। अगर आप 42 से 44 इंच या 48 इंच पे गन्ना लगाना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय यही है। आप अपने खेत की पलेवा कर दीजिए किसान भाइयों, और पलेवा करने के बाद जब आप उसकी लास्ट जुताई कर रहे हो तो उसमें आप सरसों की बुआई कर दो। जिस प्रकार आप नॉर्मल सरसों की बुआई करते हैं, अपना खाद वगैरह डालने के बाद, एक अच्छी बेसल डोज देने के बाद, किसान साथियों उसी तरीके से आप बुआई करिए। और सरसों की बुआई करते ही उसी दिन या अगले दिन आप उसमें खूड़ निकालिए 48 इंच पे या 42 इंच पे। और किसान साथियों, 2 आंख के टुकड़े से स्वस्थ गन्ना बीज से आप गन्ने की बुआई करें और पाटा लगा दें किसान भाइयों। जिस प्रकार हम नॉर्मल पलेवा गन्ना बोते हैं उसी प्रकार से आपकी सरसों भी बू जाएगी और आपका गन्ना भी बू जाएगा। उसमें कोई भी परेशानी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। सबसे आसान तरीका है गन्ने के साथ सरसों पैदा करने का। किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई प्रैक्टिकल करना चाहता है तो ये सबसे सही समय है। और सबसे उचित दूरी शुरुआत के लिए 42 इंची है। इसमें आपको कोई भी अतिरिक्त यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपने नॉर्मल जो कल्टीवेटर हैं उसी से आप खूड़ निकालिए, बीच का आप खुरपा निकाल दीजिए। 2 खूड़ 42 इंच पे आ जाएंगे आपके, थोड़ा सा पास उसको करना पड़ेगा, और उसी से ही आप खूड़ निकाल के पाटा लगा के बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब सरसों कट जाएगी उसके बाद भी प्रबंधन बहुत आसान है। 42 इंच का सिंपल अपने यंत्रों से ही आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो पलेवा करके गन्ना बुआई और सरसों बुआई का तरीका है एक साथ। अगर आप चाहें तो सूखे में भी बुआई कर सकते हैं। आप अपने सूखे खेत में अच्छी जुताई करने के बाद खूड़ निकालिए 42 इंच या 48 इंच, या अगर आप चाहें तो 30 इंच 28 इंच पे भी खूड़ निकाल सकते हैं किसान भाइयों। जैसे हम नॉर्मल परंपरागत तरीके से गन्ने की बुआई करते हैं सूखे खेत में, वैसे ही आप उसमें 2 आंख 3 आंख के टुकड़े से बुआई करिए। और बुआई करने के बाद बहुत ही हल्की मिट्टी लगा के उसको पानी दे दीजिए। 8 दिन बाद 10 दिन बाद जब आपका खेत हल्का सूखने लगे, जब हम उस पर पाटा लगाने की स्थिति में, उस वक्त उसकी जुताई करके आप बीज बिखराव करके जुताई कर दीजिए किसान भाइयों, और उस पर पाटा लगा दीजिए। उसमें भी आपकी सारी सरसों जम जाएगी और सरसों प्लस गन्ना आप आसानी से कर पाएंगे। किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आप सहफसली करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान भाइयों आपकी लागत कम आएगी। और सरसों
और गन्ने का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है इससे आपको एक अच्छी आय भी मिल जाएगी। किसान भाइयों, इस वक्त सभी मेरे किसान साथी अपने खेतों से निपट चुके हैं। 2 महीने बाद अब दोबारा से सत्र शुरू हो जाएगा गन्ने का। आप इस वक्त पे अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो अपने खेतों में ज़रूर डाल लें बुआई करने से पहले, सरसों प्लस गन्ना। किसान साथियों, बुआई के समय पे 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल करिए, खूड़ में डालिए जब आप बुआई कर रहे हो, और सल्फर का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि किसान भाइयों ये बहुत अच्छा फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है। और किसान भाइयों, सल्फर सरसों की फसल में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सल्फर का इस्तेमाल हमें बुआई पे ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे तो कोई फंगस की दवा का भी इस्तेमाल ना करें, केवल और केवल सल्फर का ही इस्तेमाल कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हम 2 फसलें लगा रहे हैं तो आप 10 kg प्रति एकड़ सल्फर का इस्तेमाल करिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो किसान भाइयों, सल्फर हो गया, डीएपी हो गई, केवल इन 2 खाद के साथ ही आप बुआई कर सकते हैं। पहले पानी पे जब आप की फसल जम जाए उस समय पे आप एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट खाद का भी एक बार अपनी फसल में ज़रूर इस्तेमाल हमें करना चाहिए। केवल यही कुछ बातें हैं इस वक्त पे गन्ना बुआई के समय हमें जो अपनानी चाहिए। केवल बहुत ही थोड़ी देख रेख में इस वक्त का गन्ना बहुत ही अच्छा निकाल हमें दे के जाता है किसान साथियों। इसीलिए सितंबर अक्टूबर में हमें गन्ने की फसल ज़रूर लगानी चाहिए। किसान भाइयों, एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे किसान साथी सितंबर में जब गन्ना लगाते हैं अक्टूबर में, तो ये पूछते हैं कि हम बीज कौन सा लें, पेड्डी गन्ने का लें या पौधे गन्ने का लें। किसान भाइयों, अगर आप पौधे गन्ने का भी बीज लेते हैं जो 7 महीने पुराना ही बीज है, वो भी बिल्कुल एक एक आंख उसकी जमेगी, क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा इस टाइम समय पे बहुत ही कम रहती है। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि इस वक्त अगर हम पौधे गन्ने का बीज लेंगे कहीं से तो उसका जर्मिनेशन कम आएगा, बल्कि उसका जर्मिनेशन ज़्यादा आता है। तो आप अगर चाहें तो पौधे गन्ने का भी बीज ले सकते हैं, वरना पेड्डी गन्ना भी इस वक्त पे ज़्यादा जमता है किसान भाइयों, क्योंकि पेड्डी गन्ने को भी कटे हुए केवल 8 महीने ही हुए हैं, पूरी तरीके से गन्ना पका हुआ नहीं रहता। और किसान भाइयों, एक एक आंख उसकी जमती है। तो इस वक्त पे टेम्परेचर भी सही रहता है। इस वक्त पे जर्मिनेशन के लिए जो गन्ना हम ले रहे हैं उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा बहुत कम रहती है, इसीलिए एक एक आंख जमती है। तो जर्मिनेशन इस वक्त पे गन्ने का बहुत ही अच्छा आता है। और किसान भाइयों, बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम एफर्ट में हमें डबल लाभ इस वक्त की फसल दे के जाती है। इसीलिए हमें गन्ने की फसल इस वक्त ज़रूर लगानी चाहिए, और इस वक्त लगाए गए गन्ने में हमें 6 फसली भी ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।